कहा जाता है कि पुराने दौरों में लोग पहाड़ों की तरह लंबा तना होते थे। उनकी आवाजें गरजती थीं और उनका कद आसमान छू लेते थे। आज हम उस मिसाल से आधे भी नहीं, तो क्या हम छोटे हो गए हैं या दुनिया बदल गई है? आप देख रहे हैं हिडन विस्टा टीवी, जहां हम हर राज को साइंस और हिस्ट्री दोनों की रोशनी में समझते हैं। आज का हमारा सवाल है कि इंसान छोटे क्यों हो गए? तो चले जानते हैं साइंस, रिलीजन और हिस्ट्री तीनों की राय में। पुरानी कौमें जैसे आद और समूद, कहा जाता है कि उनके कद 60 से 80 फुट तक थे। कुरान में भी जिक्र मिलता है कि वो लोग कातिल और मजबूत थे। साइंस ने भी कुछ इलाकों में बड़े स्केलेटन्स ढूंढे। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन सब जगहों में कुछ ऐसे नक्श मिले जहां इंसानी फुटप्रिंट्स आम इंसान से 3 गुना बड़े थे। अब सवाल ये है, क्या ये सब मिथ है या सच? डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एडेप्टेशन भी है। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इंसान भी बदलता है। पहले जमीन ऑक्सीजन रिच थी, खाना ऑर्गेनिक और लाइफ एक्टिव थी, और आज पोल्यूशन, जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने हमारी बॉडी का पैटर्न ही बदल दिया है। साइंस कहती है कि ह्यूमन बोन्स और मसल्स हर दौर में श्रिंक होते हैं, क्योंकि अब हमें सर्वाइवल के लिए उतनी ताकत चाहिए ही नहीं। क्लाइमेट ने इंसान की हाइट पर असर डाला। ठंडी जगहों के लोग आज भी लंबे कद रखते हैं, जबकि गर्म इलाके के लोग कद छोटे रखते हैं। यानी टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फूड क्वालिटी इंसान के कद का असली फॉर्मूला है। आज के दौर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन्स को रोक सकते हैं, और उसका रिजल्ट इंसान फिजिकली छोटा, मेंटली स्ट्रेस्ड और इमोशनली थका हुआ। पुरानी किताबों में लिखा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 क्यूबिट लंबा था, यानी तकरीबन 90 फीट। साइंस इसे लिटरल नहीं मानता, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर कहता है कि पुरानी नस्लें जेनेटिकली ज्यादा पावरफुल और स्टेबल थी। टाइम के साथ साथ जीन म्यूटेशन ने इंसान के कद और ताकत दोनों को कम कर दिया है। एक और थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी भी रोल प्ले करती है। जैसे जैसे जमीन ठंडी और कॉम्पैक्ट होती है, ह्यूमन स्केलेटन अपने स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लेता है। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि हाइट का 80% ताल्लुक जीन्स से होता है, लेकिन जीन्स भी एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है। जहां न्यूट्रिशन अच्छा हो, वहां हाइट बढ़ जाती है। जापान और साउथ कोरिया की एग्जांपल देख लीजिए कि सिर्फ 50 साल में उनकी एवरेज हाइट 3 इंच बढ़ गई। यानी अगर एनवायरनमेंट और खुराक बदल सकती है, तो फ्यूचर में ह्यूमंस फिर से बदल सकते हैं। साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 1000 साल बाद इंसान और भी छोटा और स्मार्ट हो सकता है। लंबा नहीं, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट के प्रेशर से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने नेचर से कनेक्शन दोबारा बना लिया, तो शायद हमारी आने वाली नस्लें फिर से ताकतवर और लंबी हो। तो क्या एवोल्यूशन ने हमें छोटा कर दिया, या हमने खुद अपनी कुदरत खो दी? साइंस कहती है कि इंसान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हर दफा जब जब हम नेचर से दूर हुए, कमजोर हुए। अगर हम अपनी फितरत, खुराक और एनवायरनमेंट को फिर से समझ लें, तो शायद हम फिर से वही जायंट बन जाएं, लेकिन इस दफा अक्ल के, ना कि जिस्म के।